हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कॉमर्सशाला। मैं हूं दीपेश सर। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं गुडविल चैप्टर। और ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि इस चैप्टर में मैं आपको टीएस ग्रेवाल के सारे क्वेश्चन कराऊंगा। यानी ऑलमोस्ट जो भी क्वेश्चन कराऊंगा वो टीएस ग्रेवाल के होंगे। तो आपको अगर टीएस ग्रेवाल के क्वेश्चन समझने हैं तो मेरे वीडियोस को केयरफुली देखिए। और उसके साथ साथ एक और चीज बोलना चाहूंगा, जितने भी वीडियोस आप देखेंगे इनमें आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि वीडियो पूरा केयरफुली देखना है और एंड तक के देखना है। ओके। और आप चाहते हैं कि मेरा ऐसा वीडियो आपको नेक्स्ट टाइम भी मिले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर ये वीडियो पसंद आएगा तो आप लाइक करके जरूर जाना। ओके गाइस। हाँ, एक और बात, और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, अगर आपका कोई डाउट है जो कि आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, उसका सोल्यूशन आप चाहते हैं, तो मैंने आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप के लिंक दिए हुए हैं जहाँ पर ये आपको नोट्स खत्म होता हुआ दिखेगा। वहां पर कुछ मैंने लिंक बनाए हुए हैं आप लोगों के लिए टेलीग्राम व्हाट्सएप के, तो वहां पर आकर जुड़ जाएंगे और मुझे अगर क्वेश्चन पोस्ट करेंगे तो मैं आपके सॉल्यूशन उनके बना के दे दूंगा। ओके गाइस। सो चलो अब स्टार्ट करते हैं। गुडविल होता क्या है? देखो, गुडविल मतलब होता है रेप्यूटेशन। आराम से समझना, चैप्टर बहुत इजी है। और चैप्टर के मतलब कैसा है, आपको स्कोरिंग सबसे ज्यादा है। ये चैप्टर आपको थोड़ा पढ़ना है और इसमें आपको स्कोर बहुत अच्छा खासा मिलने वाला है। तो चैप्टर अच्छे से ध्यान से पढ़ना। देखो, गुडविल मतलब होता है रेप्यूटेशन। बेसिकली आपने अगर कोई बिजनेस स्टार्ट किया, आज से आपने 4 साल पहले एक बिजनेस स्टार्ट किया। ओके। और 4 साल बाद ऐसा होता है कि आपको कोई आके बोलता है कि एक काम करो, ये बिजनेस मुझे एक्वायर करना है, ये बिजनेस मुझे एक्वायर करना है। आप 4 साल से बिजनेस कैरी ऑन कर रहे थे। ओके। आज कोई एक पर्सन आया, आपका फ्रेंड आया, आपको बोला कि यार मुझे भी ये बिजनेस करने की इच्छा है, तुम एक काम करो, अपना बिजनेस मुझे सेल आउट कर दो। तुमने बोला ठीक है, मैं अपना बिजनेस तुम्हें सेल आउट कर देता हूँ। तुम अपने फ्रेंड को बोल रहे हो कि मैं, हाँ ठीक है ना, मैं अपना बिजनेस तुम्हें सेल आउट करने को तैयार हूँ, मुझे प्राइस क्या दोगे? तो तुम्हारा फ्रेंड तुमको बोलता है कि एक काम करो, तुम्हारे बिजनेस में देखो एसेट कितने के हैं, तुम्हारा बैलेंस शीट में जो एसेट साइड का टोटल है उसका एक बार टोटलिंग देख लो कितना है, और लाइबिलिटीज माइनस कर दो उसमें से, तो नेट एसेट जो भी रहेगा मैं तुम्हें पेमेंट कर दूंगा। ओके। तो तुम्हारा फ्रेंड तुम्हें उतना पैसा देने के लिए तैयार है। क्या हुआ, पहले एसेट का टोटल किया गया, तुम्हारे बिजनेस की आज जो एग्जिस्टिंग टोटल बैलेंस शीट निकाला और टोटल एसेट देखा, टोटल एसेट में से लाइबिलिटी माइनस किया तो टोटल एसेट था 20 लाख का और लाइबिलिटी थी 3 लाख रुपीज की। तो टोटल तुम्हारा फ्रेंड तुम्हें बोला कि 17 लाख लो, 17 लाख रुपए लो, और ये क्योंकि तुम्हारा ओन पैसा लगा हुआ है खुद का 17 लाख रुपए, तो ये 17 लाख रुपए लो और आप घर जाओ, अब से कल से बिजनेस में मैं बैठूंगा। वो तुम्हें 17 लाख रुपए में बिजनेस तुमसे खरीद रहा है। अगर तुम ये 17 लाख लेके घर जाने के लिए तैयार हो तो यू आर अ फूल पर्सन। एग्जैक्टली, यू आर अ फूल पर्सन। देखो, तुमने जो 4 साल मेहनत की उसका रिवॉर्ड कौन देगा? तुम्हारा फ्रेंड तुमसे आज जो बिजनेस खरीद के जा रहा है, तो 4 साल जो तुमने एफर्ट्स दिए उसका रिवॉर्ड कौन देगा? न्यू बिजनेस जो कैरी ऑन होगा, जो बिजनेस नया चलेगा, वो प्रॉफिट अब कौन कमाएगा? तुम्हारा फ्रेंड कमाएगा। तुमने जो मेहनत की उसका रिवॉर्ड, वो तो तुम्हें कुछ नहीं मिला, जो तुमने 4 साल बस मेहनत की, प्रॉफिट कमाया, और आज जो बिजनेस को लाके खड़ा कर दिया है, तो फिर इस तक्के का तुम्हें मेहनत कुछ भी जो रिवॉर्ड नहीं मिला, तुमने जो एफर्ट दिए। ओके। तो ये अगर तुम जोड़ करके, जैसे 17 लाख में तुम अपने फ्रेंड को बोलते हो कि 17 लाख रुपए तो तुम मुझे दे रहे हो भैया, इसके अलावा एक काम करो ना, मुझे 5 लाख रुपए अलग से दो गुडविल के, तो टोटल तुम कितना क्लेम करोगे? 22 लैक्स। तो 5 लाख इज अ गुडविल। ओके। सो गुडविल इज द वैल्यू ऑफ गुड नेम और रेप्यूटेशन enjoyed by the firm that enable it to earn profit over and above the normal profit. It is an intangible asset. Exactly. गुडविल एक इनटेंजिबल एसेट होती है, दिखती नहीं है गुडविल। गुडविल कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुम हाथ में लेके घूम सकते हो। गुडविल क्या होता है? तुम्हारा रेप्यूटेशन है। ओके। चलो अब इसको और डिटेल में आगे समझते हैं। मीनिंग, गुडविल इज अ बेनिफिट एंड एडवांटेज ऑफ गुड नेम, रेप्यूटेशन एंड कनेक्शन ऑफ अ बिजनेस। मतलब तुम जो 4 साल से बिजनेस कर रहे थे, तुमने अपने कॉन्टैक्ट बनाए थे बिजनेस में, तुमने अपनी रेप्यूटेशन क्रिएट की थी, वो है। इट इज द अट्रैक्टिव फोर्स विच बीइंग्स इन कस्टमर्स। जो तुमने अपने कस्टमर का दिल जीता था, जो तुमने उनको गुड्स बेचा था, उनको तुम्हारे गुड्स पसंद आते थे, तुम जो उनको सर्विस देते थे वो उनको पसंद आती थी, तो वैसा तुमने अपने कस्टमर के साथ लॉयल्टी क्रिएट किया था।
तुम उनको आफ्टर सेल सर्विस देते हो, तो इस तरीके से तुमने अपना बिजनेस अच्छा बनाया था। It is the one factor which distinguishes the old established business from the new business at its first start. Okay. Next, types of goodwill. Types of goodwill देखो, दो तरह से goodwill काउंटिंग होती है, मतलब एक होती है परचेज गुडविल और एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। गुडविल दो तरह की होती है। अब तुम एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट से समझो कि परचेज गुडविल क्या है और सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या है। पहले तुम सेल्फ जनरेटेड समझो, बाद में परचेज समझना। सेल्फ जनरेटेड का मतलब होता है खुद की गुडविल खुद बनाई हुई, मतलब तुम अपनी गुडविल को खुद बना रहे हो, ये होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तुमने अपनी गुडविल खुद बनाई है। जैसे मैंने तुमको अभी बोला कि तुम अपने फ्रेंड से जो अमाउंट क्लेम कर रहे हो, कितना अमाउंट क्लेम कर रहे थे तुम अपने फ्रेंड से? 5 लाख रुपए क्लेम कर रहे थे। तो तुमने जो बिजनेस में आज अपना 5 लाख रुपए का गुडविल क्रिएट किया है, इसको बोलोगे सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ओके। एंड तुम्हारा फ्रेंड जो तुमको 22 लाख रुपीस देने वाला था, तुम्हारा फ्रेंड जो तुमको 22 लाख देने के लिए रेडी हुआ है, उसमें से तुम उसको एसेट कितने के दे रहे हो? 17 लाख रुपीस के। तुम उसको एसेट कितने के दे रहे हो? 17 लाख रुपीस के। और 5 लाख रुपए तुम उससे कह के चार्ज कर रहे हो गुडविल के। तो तुम्हारा फ्रेंड जब अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेगा, तुम्हारा फ्रेंड जब अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट बनाएगा, उसमें रिकॉर्ड करेगा कि उसने 22 लाख का पेमेंट किया। पेमेंट कितने का किया? 22 लाख का। उसके अगेंस्ट में उसको एसेट कितने के मिले? सिर्फ 17 लाख रुपए के। तो बाकी के जो 5 लाख रुपए थे, वो तुम्हारे फ्रेंड ने गुडविल का पैसा दिया। तो वो गुडविल का अमाउंट जो था, दैट इज परचेज गुडविल। मतलब तुम्हारी सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो तुमने बेचा, वो तुम्हारे फ्रेंड के लिए क्या है? परचेज गुडविल है। ओके। तुम्हारी सेल्फ जनरेटेड गुडविल तुमने बेचा और तुम्हारा फ्रेंड ने उसको परचेज किया, दैट्स अ परचेज गुडविल। ओके। एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स में परचेज गुडविल रिकॉर्ड कर सकते हो, सेल्फ जनरेटेड गुडविल रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो। ओके। आज जैसे अगर मैं बोलूं कि आज मैं इस टीचिंग फील्ड में पिछले 11 साल से हूँ, मैं पिछले 11 साल से इस फील्ड में हूँ, तो आज मेरे जो कस्टमर्स है, जो मेरे स्टूडेंट्स है, वो इतना सेटिस्फाइड है मुझसे, तो मेरी गुडविल आज 50 लाख रुपीस की है। मेरी गुडविल 50 लाख रुपीस की है, तो मैं इसे अपनी बैलेंस शीट में नहीं दिखा सकता। अगर मैं इसे अपने एसेट साइड में दिखा दूंगा, मैंने अगर अपने बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखा दिया, तो इसके अगेंस्ट में कोई लायबिलिटी भी दिखानी पड़ेगी। और लायबिलिटी में मैं क्या दिखाऊंगा? अपना कैपिटल इंक्रीज कर दूंगा। तो ये एसेट क्रिएट करना, एक फेक एसेट क्रिएट करना हो गया। मतलब मैं अपनी बैलेंस शीट को जबरदस्ती हाई बना रहा हूँ, एक तरह से ऐसा हो गया ये। तो ये चीज अलाउड नहीं है। मतलब तुम जो बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते हो, तो ये चीजें अलाउड नहीं होती है। ओके गाइस। सो परचेज गुडविल रिकॉर्ड नहीं कर सकते, परचेज गुडविल रिकॉर्ड कर सकते, सेल्फ जनरेटेड गुडविल रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ओके। नेक्स्ट, अब हम आते हैं कि गुडविल कैलकुलेट कैसे करते हैं, मतलब उसके मेथड्स क्या क्या है। तो एकदम पहले 4 मेथड है, वो समझ लो। इसके डिटेल जो क्वेश्चंस है वो हम बाद में करेंगे। तो अभी फिलहाल एक बार मैं मीनिंग के साथ तुम्हें थोड़ा थोड़ा समझा देता हूँ। ओके। सिंपल एवरेज प्रॉफिट। सिंपल एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट मेथड मतलब क्या होता है कि तुम अगर पिछले 3 साल में जो प्रॉफिट कमा रहे थे, पिछले 3 साल का जो तुमने प्रॉफिट कमाया, उसको तुम एवरेज करो, मतलब एक साल में कितना कमा रहे हो। ओके। दैट्स अ सिंपल एवरेज प्रॉफिट। और उसको तुमको नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दिया रहेगा क्वेश्चन में, उससे मल्टीप्लाई करना है। वो मैं तुम्हें थोड़ा रुक के समझाता हूँ। ओके। नेक्स्ट है वेटेड एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज मतलब जो तुम्हें पिछले 3 साल में तुमने प्रॉफिट कमाया है, उसके वेट के अकॉर्डिंगली तुम्हें कुछ कैलकुलेशन करनी है और उसका तुम्हें आंसर देना है। ओके। इट इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द प्रॉफिट फॉर ईच ईयर विद द वेट असाइन टू इट। मतलब तुमको क्या करना है? प्रॉफिट से वेट को मल्टीप्लाई करना है। तुम्हें क्वेश्चन में प्रॉफिट भी दिया रहेगा, वेट भी दिया रहेगा, और अगर वेट नहीं दिया रहता तो कैसे करना है वो मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। द अमाउंट सो अराइव्ड एट आर टोटल एंड डिवाइडेड बाय द टोटल ऑफ वेट। तो तुम्हें क्या करना है? जो तुम्हारा प्रोडक्ट निकला, प्रोडक्ट मतलब वेट का टोटल, वेट इनटू जो तुम्हारा प्रॉफिट आया था, इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन आया, इसका जो तुम समेशन करोगे, एक प्रोडक्ट का कॉलम बनता है। प्रोडक्ट मतलब होता है तुम्हारा वेट इनटू प्रॉफिट। तो इसका जो टोटल का कॉलम बनेगा, डिवाइड तुम्हें करना पड़ेगा वेट से, मतलब तुम्हारा जो वेट का टोटल है उसे डिवाइड करना पड़ेगा, तो आ जाएगा तुम्हारा वेटेड एवरेज, और उसको फिर नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये देखो तुम वहां लिखा हुआ है, द वेट एवरेज प्रॉफिट इज मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस। तो बेसिकली वो समझाया है कि कैसे निकालना है तुम्हें।
ओके, नेक्स्ट इज सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड मतलब होता है, एक रफ पहले समझ लो, फिर डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ओके, सुपर प्रॉफिट मेथड मतलब होता है कि तुम आज अगर अपने बिजनेस में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो, तुम अगर अपने बिजनेस में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो, तो इसके बाद तुम ऐसा समझते हो कि चलो मैंने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, तो मेरे को अगर इंडस्ट्री में, मतलब जैसे तुम अगर कपड़े का बिजनेस कर रहे हो, ओके, तुम अगर मेंस वेयर का बिजनेस कर रहे हो, तो इस मेंस वेयर के बिजनेस में नॉर्मली अगर कोई भी पर्सन अगर 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है, तो इस 10 लाख पे उसे कितना रुपया मिलता है प्रॉफिट, मतलब कितना परसेंटेज प्रॉफिट मिलता है। तो 10 लाख पे अगर तुम इंडस्ट्री में 10% का प्रॉफिट चल रहा है, कि सपोज अगर कोई 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करेगा तो उसको 10% का रिवॉर्ड मिलेगा, मतलब 2 लाख रुपए एक साल के। कोई अगर 10 लाख इन्वेस्ट करेगा तो उसको 1 लाख रुपए मिलेगा, कोई 50 लाख करेगा तो उसको 5 लाख मिलेगा। तो इसको बोलते हैं नॉर्मली इंडस्ट्री का रेट क्या चल रहा है। तो तुमने जैसे अगर 20 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और तुम उस पर 10% मतलब 2 लाख रुपए कमाना लीगल बनता है तुम्हारा, मतलब जायज है कि तुम्हें 2 लाख रुपए मिनिमम कमाने चाहिए। ओके, लेकिन अगर तुमने जब अपना ईयर खत्म हुआ तब तुमने देखा अरे यार मैंने तो सपोज 3 लाख रुपए कमा लिए, मैंने 3 लाख रुपए कमा लिए, तो 2 लाख से तुमने कितना कमाया, ज्यादा कमाया, 1 लाख रुपए तुमने ज्यादा कमाए, तो दैट्स योर सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट हो सकता है तुमने इसीलिए कमाया क्योंकि तुम्हारा रेप्यूटेशन मार्केट में अच्छा है, तुम्हारे कस्टमर से तुम्हारे रिलेशन ज्यादा अच्छे हैं। तो इस तरीके से ऐसे होता है कि सुपर प्रॉफिट ज्यादा आता है कब, जब हमारे कस्टमर से हमारे रिलेशन ज्यादा अच्छे होते, तो हम हायर प्राइस भी चार्ज कर सकते हैं। हो सकता है तुम्हारे प्रोडक्ट कस्टमर को इतने ज्यादा पसंद आते हो कि वो जो प्रोडक्ट तुमसे 500 रुपए में लेके जाए, वो तुम्हारा जो कॉम्पिटिटर है उससे वो 400 रुपए में भी लेने के लिए फिजिबल उनको ना लगता हो कि नहीं मुझे 400 रुपए में नहीं लेना है, लेकिन मुझे इस वाली दुकान से 500 रुपए में भी ये वाला प्रोडक्ट अच्छा मिल जाता है। ओके, नेक्स्ट इज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो कैपिटलाइजेशन मेथड क्या होती है, ये जब हम कैपिटलाइजेशन पढ़ेंगे तब डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। अभी हम पहले नीचे और जो थ्योरी है उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ओके, चलो देखते हैं नेचर एंड सिग्निफिकेंट, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल। इट इज एन इनटेंजिबल एसेट नॉट अ फिक्टिशियस एसेट। एग्जैक्टली, देखो फिक्टिशियस एसेट मतलब क्या होता है कि वो एक ऐसा एसेट होता है जो कि मार्केट में तुम्हारा सेल नहीं हो सकता, मार्केट में तुम अगर बेचने जाओगे तो बिकेगा नहीं, उसकी वैल्यू जीरो है, तुमने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसे जबरदस्ती दिखाया हुआ है। ओके, तो ये होता है तुम्हारा फिक्टिशियस एसेट, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। और लेकिन जो गुडविल होती है, ये गुडविल तुम परचेज गुडविल अगर तुम अपने एसेट साइड में लिख रहे हो, तो इसकी तो वैल्यू है ना, तुमने क्योंकि उसका पेमेंट किया है, उसका तुमने पैसा दिया है, इसलिए तुम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसे रिकॉर्ड कर रहे हो। ओके, इट हेल्प्स टू अर्न मोर देन नॉर्मल प्रॉफिट। अगर तुम्हारी गुडविल रहेगी, मैंने जो अभी तुमको एग्जांपल दिया कि तुम्हारी अगर मार्केट में गुडविल है, तुम्हारा अगर होल्ड मार्केट में है, तो तभी तो कस्टमर तुम्हारे पास आएगा ना। तुम एक बात बताओ, आज अगर किसी टीचर से पढ़ने जाते हो तो तुम उस टीचर से पढ़ने क्यों जाते हो, क्योंकि वो टीचर का नाम तुमने सुना हुआ है, तुमने उस टीचर का नाम सुना हुआ है तभी तुम उसके जाते हो ना। तुम्हारे जो सीनियर थे, जो तुम्हारे भाई और फ्रेंड जो होंगे जिन्होंने तुमको बताया होगा कि हाँ ये टीचर अच्छे यार, इनसे अकाउंट्स पढ़ो, इनसे इकोनॉमिक्स पढ़ो या इनसे कोई और सब्जेक्ट पढ़ लो, तो ये काफी अच्छा पढ़ाते हैं, तो तुम उनके ट्रस्ट पे आए हो, तुम उनके ट्रस्ट पे वो टीचर से पढ़ना चाह रहे हो। ओके, तुमने तो ये बात पिछले साल पढ़ के नहीं देखा, तुम पिछले साल 10th में थे, अभी तुम 11th में आए, तो सपोज तुमने 11th में पढ़ के तो पिछले साल देखा नहीं ये सर अकाउंट कैसा पढ़ाते तो मैं इनसे पढ़ूं, नहीं, तुम क्या करते हो, किसी और की बात जब तुम सुनते हो कि हाँ ये सर अच्छा पढ़ाते हैं तो मुझे इनके पास जाना चाहिए, तभी तुम क्या करते हो, ये नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा कमा सकते हो जब तुम्हारी मार्केट में गुडविल अच्छी होती है। ओके, इट इज एन अट्रैक्टिव फोर्स which bring in customer to the old place of business। ओके, कस्टमर तुम्हारे पास तभी आएगा, कस्टमर तुम्हारे पास तभी आएगा जब तुम्हारा प्रोडक्ट उसको अच्छा लगेगा, तुम्हारी सर्विस उसको अच्छी लगेगी। इट इज कंपोज्ड ऑफ अ वैरायटी ऑफ एलिमेंट। गुडविल ऐसे ही एक बात से क्रिएट नहीं होती, गुडविल बनाने के लिए काफी सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे तुम अगर कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो तो तुमको आफ्टर सेल सर्विस देनी पड़ेगी, तुमको तुम्हारे कस्टमर को जितना हो सके उतना उनको क्या करना पड़ेगा, खुश रखना पड़ेगा, उनको उनसे बात अच्छे से करनी पड़ेगी। कई बार हम किसी शॉप में जाते हैं तो हमें मतलब दुकानदार का, शॉपकीपर का बिहेवियर इतना पसंद आ जाता है कि हम दोबारा उस दुकान में जाना चाहते हैं। और कई बार हम ऐसे शॉप में चले जाते हैं जहां पर हमारे
हमें उस दुकानदार का, वहाँ के स्टाफ का मतलब इतना बिहेवियर गंदा लगता है कि हम सोचते हैं कि नहीं यार दोबारा तो इनके पास जाना ही नहीं चाहिए। ओके, तो ऐसी कई बातें होती है जो तुम्हारे बिजनेस को ग्रो करवाती है और गुडविल क्रिएट करती है। ओके, इट इज डिफिकल्ट टू असर्टेन द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ गुडविल। एग्जैक्टली, गुडविल तुम एक्चुअल अमाउंट निकालना तुम्हारे लिए काफी डिफिकल्ट है, तुम नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? देखो, इसकी काफी सारे फॉर्मूलाज है। अब जैसे तुमने यहाँ देखा, देखो सिंपल एवरेज प्रॉफिट एक होता है, सिंपल एवरेज मेथड, ठीक है, ये एक मेथड होती है। इसके अलावा और भी काफी सारी मेथड्स है, मैं एक बार इसे कलर कर देता हूँ। हाँ, सिंपल है, फिर उसके बाद में वेटेड है, वेटेड एवरेज मेथड है, फिर उसके बाद में सुपर प्रॉफिट मेथड है, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला अलग होता है, फिर उसके बाद में कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट है, ये अलग होती है, फिर उसके बाद में होती है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ओके, तो ये 5 फॉर्मूला इधर है। ये तो 12th में तुम्हें एकदम बेसिक फॉर्मूला 5 बताए जाते हैं, लेकिन गुडविल वैल्यूएशन के काफी ज्यादा फॉर्मूलेज होते हैं। तुम्हें जो एकदम बेसिक 5 है बस वो बताए हुए तुम्हारे सिलेबस में। ओके गाइस, तो ये एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ गुडविल तो तुम कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि 5 अलग अलग फॉर्मूलाज है। तो 5 अलग अलग फॉर्मूला से तो 5 अलग अलग गुडविल ऑफ अमाउंट ऑफ गुडविल निकलेगा, एक तो गुडविल अमाउंट नहीं निकल पाएगा ना। ओके, सो एग्जैक्ट अमाउंट निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। फैक्टर अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ गुडविल, इफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, जैसा मैंने तुमको भी बताया कि तुम्हारे अगर स्टाफ का बिहेवियर अच्छा है, तुम्हारा अगर कोई शॉपकीपर है उसका बिहेवियर इतना अच्छा है कि कस्टमर दोबारा तुम्हारी दुकान में आना चाहता है, तो ऐसा हो सकता है कि तुम्हारी गुडविल और बिजनेस की अच्छी होती जाएगी। क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, एग्जैक्टली, तुम अगर अच्छी क्वालिटी का गुड्स बेचोगे, तुम्हारा अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी रहेगी तो कस्टमर नेचुरली तुम्हारे पास दोबारा आएगा। तुम अगर उसको एकदम गंदा प्रोडक्ट बेचोगे तो आज तो तुम उसको मार्केट में बैठे हो तो गुड्स बेच भी दोगे, तो दोबारा तो कभी नहीं आएगा। फेवरेबल लोकेशन, तुम अगर ऐसी लोकेशन पे बैठे हो जहां पर गुड्स अच्छे से बिक सकता है, तुम अगर मार्केट प्लेस में बैठे हो, तुम अगर ऐसे सेंटर पे बैठे हो जहां पर कहीं आसपास मॉल है, और तुम्हारा अगर कोई ऐसा बिजनेस है जो रेस्टोरेंट वगैरह से रिलेटेड है, फूड से रिलेटेड है, ओके, ब्रेवरेज इंडस्ट्री है, तो उस तरीके से वहाँ गुड्स ज्यादा अच्छे बिकते हैं, फेवरेबल लोकेशन होगा तुम्हारे लिए। कॉन्टैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, कॉन्टैक्ट भी हो सकते हैं। ओके, कि तुम्हारा कॉन्टैक्ट बहुत अच्छा हो तुम्हारे कस्टमर से, तुम जिनसे कांटेक्ट रखते हो वो तुम्हारे प्रोडक्ट पसंद करे, तो ये भी एक हो सकता है। उसके बाद में कंट्रोल ओवर रॉ मटेरियल, ये तभी हो सकता है कि जैसे तो तुम्हारे कस्टमर जिससे सप्लायर से तुम गुड्स खरीदते हो, मतलब रॉ मटेरियल तुम जिनसे भी खरीदते हो, तो उन पे तुम्हारा कंट्रोल है, उनको पता है, वो तुम्हारे जो सप्लायर है उन्हें ये चीज का पता है कि अगर हमने अपने कस्टमर को, यानी तुमको, जैसे अगर उन्होंने गुड्स अच्छे नहीं दिया तो तुम किसी और से भी वो रॉ मटेरियल खरीद लोगे। ओके, तो कंट्रोल ओवर रॉ मटेरियल तुम्हारा है तुम्हारे सप्लायर के ऊपर, तो तुम अगर अच्छा क्वालिटी का रॉ मटेरियल खरीदोगे तो तुम अच्छे फिनिश गुड बना पाओगे, अच्छे फिनिश गुड बना पाओगे तो कस्टमर तुम्हारा सेटिस्फाई रहेगा। ओके, अदर फैक्टर लाइक आफ्टर सेल सर्विसेज, गुड कस्टमर रिलेशन, ये तो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। ओके, नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इन पार्टनरशिप फर्म, कब कब गुडविल वैल्यूएशन होती है? देखो, कुछ सर्कमस्टांसेस है, जैसे पहला, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अगर तुम्हारा 3 पार्टनर है, सुनो 3 पार्टनर है, पार्टनर ए बी सी, इनका पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था 5:3:2, लेकिन अभी इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो गया 3:2:1। मतलब पहले पार्टनरशिप फर्म जब पार्टनर बिजनेस कर रहे थे तब ऐसा था कि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था 5:3:2, लेकिन अब पार्टनर चाहते हैं कि नहीं, हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो होना चाहिए 3:2:1। तो उस केस में जो पुराना बिजनेस किया हुआ है उसकी हम पहले गुडविल वैल्यूएशन करते हैं कि पता तो चले कि हमने प्रीवियसली बिजनेस जो किया है उसमें आगे आने वाला बेनिफिट कौन से पार्टनर को कितना जाएगा। ओके, व्हेन द न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, मतलब एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, फिर उसके बाद में आता है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, फिर उसके बाद में आता है डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो तुम यहाँ देखते जाओ, तुमको देखिएगा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये दिख रहा होगा, ये देखो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। फिर उसके बाद में यहाँ पर आएगा, आओगे तो तुमको दिखेगा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, फिर यहाँ पर आओगे तो तुमको दिखेगा डेथ और रिटायरमेंट, ये दोनों दिखेगा। फिर इसके बाद में आता है कि तुम अगर अपना बिजनेस किसी को बेच रहे हो, तुम अपना बिजनेस किसी को बेच रहे हो, जैसा मैंने तुमको वो 17 लाख और 22 लाख वाला एग्जांपल समझा के बताया था। ओके, व्हेन 2 और मोर फर्म्स आर अमलगमेटेड, अमलगमेटेड का देखो, अमलगमेशन मतलब होता है मर्जर करना। मर्जर मतलब तुम
अगर एक छोटी फर्म चला रहे हो, मतलब ए और बी मिलके एक छोटी फर्म चला रहे हैं और बी और सी और डी मिलके एक फर्म चला रहे हैं, ऐसा हुआ ए और बी एक फर्म चला रहे हैं और सी और डी एक फर्म चला रहे हैं, तो सबने क्या सोचा, एक काम करते हैं ना, क्यों ना हम मर्जर कर ले। मर्जर मतलब अब दोनों फर्म को हम मर्ज कर ले, मिक्स कर ले। तो मिक्स करेंगे तो क्या होगा, दो छोटी छोटी फर्म मिलके एक बड़ी फर्म बन जाएगी। दो छोटी फर्म की जगह एक बड़ी फर्म बन जाएगी, और बड़ी फर्म रहेगी तो हमारे चारों के कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे, हम चारों के कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे। उसके बाद में हमारा जो सप्लायर के ऊपर कंट्रोल रहेगा वो ज्यादा रहेगा, क्योंकि हम आज अगर 10 लाख रुपए का एक फर्म बेचती थी गुड्स, 10 लाख रुपए का गुड्स दूसरी फर्म बेचती थी, तो अब 20 लाख रुपए का एक ही फर्म बेचेगी, तो मतलब ज्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा, ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो ज्यादा रॉ मटेरियल लगेगा। तो इस तरीके से तुम्हारा सप्लायर पे भी होल्ड अच्छा रहेगा, और ज्यादा अगर तुम रॉ मटेरियल खरीदोगे तो रॉ मटेरियल तुमको सस्ता मिलेगा। तो अमलगमेशन के टाइम पे ये गुडविल वैल्यूएशन काम आता है। ओके, तो कौन सी फर्म कितना पैसा कमा रही है ये देखने के लिए काम आता है कि कौन सी फर्म का बिजनेस में स्टेक ज्यादा होना चाहिए, या कौन सी पार्टनरशिप फर्म का इस बिजनेस पे होल्ड ज्यादा है। ओके, व्हेन अ पार्टनरशिप फर्म इज कन्वर्टेड इनटू कंपनी, यानी तुम फॉर्म ऑफ बिजनेस चेंज कर रहे हो, पहले तुम पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस में थे, अब तुम कहाँ जाने वाले हो, कंपनी फॉर्मेट में जाने वाले हो, तभी भी तुम्हें गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता है। ओके, इसके बाद मैंने तुम्हारे लिए कुछ फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसमें गुडविल कैसे निकलती है, सुपर प्रॉफिट मेथड, इसमें गुडविल कैसे निकलती है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ओके, तो ये अभी अगर तुम नहीं भी रीड करोगे तो भी चल जाएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड के। और गाइस, जिन्होंने यहाँ तक वीडियो देखा है, तुमको वीडियो अच्छी लगी है तो अब तुम क्या करो, चैनल सब्सक्राइब करके रखो, तो तुमको नेक्स्ट वीडियो का जब भी नोटिफिकेशन मैं अपलोड करूंगा तुमको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और तुम वो वीडियो देखना, वो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, और मैंने टीएस ग्रेवाल, जैसे मैंने पहले ही बताया, उनके क्वेश्चन करवाए हुए, वो बुक के मैं सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ। और इसके बाद जो भी मैं चैप्टर कराऊंगा, एडमिशन, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन और शेयर्स, इन सब के मैं टीएस ग्रेवाल के क्वेश्चन कराऊंगा। तो गाइस, जो लोग टीएस ग्रेवाल पढ़ रहे हैं उनके लिए अच्छी बात है, क्योंकि तुमको टीएस ग्रेवाल के हर क्वेश्चन मेरी वीडियो से समझ में आ जाएंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए